नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। त्रिवेणी इंजीनियर ने गैस टरबाइन बेस बनाने के लिए अमेरिका की GE टेक के साथ किया समझौता। स्काई पावर ने UAV इंजनों पर भारत की जीरो सम टेक्नोलॉजी के साथ की साझेदारी। AMCA मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट 2022 से होगा शुरू और MRFA के तहत 114 फाइटर जेट्स को भी मिलेगी अगले साल तक मंजूरी। DRDO इंडियन एयरफोर्स के ट्रक माउंटेड VLSR सैम को तैयार करा है। DRDO IIT दिल्ली में करेगा 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट। भारतीय नौसेना अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रोन, UAV, UUV और UCAV की करेगी खरीद। इसरो ने कहा कि भारत में जल्द ही सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार प्रणाली होगी। भारत ने अपने 2 AMCA के प्रोटोटाइप्स को फाइनल कर लिया है, जिसे कि अब डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा और उसके बाद इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री लीड करते हैं और ये सारा काम 2022 में हो जाएगा। कहा जा रहा है कि AMCA प्रोग्राम की जो लागत है वो करीबन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकती है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तेजी से AMCA की टाइमलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और 2025 तक AMCA का पहला प्रोटोटाइप भी सामने आ जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि 36 AMCA Mark 1 को पावर देने के लिए अमेरिका के GE 414 इंजन इसमें लगाए जाएंगे, जिसे कि 2023 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि विदेशी कंपनियां भारत के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को बनाने के लिए भी बातचीत कर रही हैं, जिन्हें कि 2022 में भारत चुनेगा। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि भारत का जो लंबे समय से लंबित MRFA डील है, यानी कि 114 फाइटर जेट्स की जो डील है, जिन्हें कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाना है, उसको भी अगले साल तक मंजूरी दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन फाइटर जेट्स में, यानी कि जो MRFA फाइटर जेट्स होंगे, उनमें 5वीं पीढ़ी की विशेषता भी होगी और इसीलिए 2022 तक इन्हें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की अगर बात करते हैं, जो कि प्रोजेक्ट आजम है, उसका अता पता लापता है और ऐसे में काम कैसे होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, आप इसे भारत में होता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, DRDO ने इस साल फरवरी 2021 में ही वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि भारत के युद्धपोतों को दुश्मन के खिलाफ एक एयर डिफेंस क्षमता प्रदान करेंगे। और कैनेस्टाइज मोबाइल लॉन्च सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है DRDO के द्वारा, जिसके यूजर ट्रायल्स को युद्धपोतों से आयोजित किया जाएगा। VLSR सैम हकीकत में अस्त्रा Mark 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे मॉडिफाई करके एयर डिफेंस रोल के लिए तैयार किया जा रहा है और इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। DRDO VLSR सैम के एयरफोर्स वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसे कि 4x4 लाइट यूटिलिटी मिलिट्री ट्रक में लगाया जा सकता है, ताकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। साथ ही साथ कैनेस्टाइज मोबाइल लॉन्च सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जो कि 360 डिग्री वर्टिकल लॉन्च क्षमता के साथ होगा। VLSR सैम बराक 8 मिसाइल की पूरक होंगी नेवल वॉरशिप में और ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्पाइडर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी पूरक होंगी। भारतीय नौसेना अब अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत भारतीय नौसेना अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स, UCAV आदि की खरीद करना चाहती है, ताकि भारतीय नौसेना की इंडियन ओशियन रीजन में लंबी दूरी तक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्विलांस की क्षमता बढ़ सके। वहीं भारत का प्रस्तावित 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को ले जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना पहले से ही अमेरिका के 2 सी गार्डियन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रही है। IIT दिल्ली को 700 करोड़ रुपए के प्रपोजल मिले हैं कई प्राइवेट फर्म्स और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत, जिसमें कि वे साथ में मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी पर और कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने कई करोड़ रुपए इसमें निवेश भी किए हैं, ताकि कोलैबोरेशन के आधार पर रिसर्च की जा सके, वो भी बड़े स्तर पर। तो DRDO भी 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोलैबोरेटिव डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि एक साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा सके। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री ने अमेरिका की GE टेक्नोलॉजी के साथ 10 साल का अनुबंध किया है, जिसमें कि भारत में लोकल स्तर पर LM-2500 गैस टरबाइन बेस और इनक्लोजर बनाए जा सकेंगे। LM-2500 को भारतीय नौसेना के द्वारा अपने कई सतही वॉरशिप में भी लगाया गया है, जो कि प्रपोजल गैस टरबाइन है। कंपनी ने कहा कि उनके पास 25 मेगावाट से 35 मेगावाट तक की शक्ति है और उनका इस्तेमाल दुनिया भर की 40 से अधिक नौसेनाएं कर रही है। इस समझौते के तहत GE टेक्नोलॉजी US त्रिवेणी को स्थानीय रूप से LM-2500 गैस टरबाइन के बेस फ्रेम, एकॉस्टिक इनक्लोजर और लुब्रिकेंट ऑयल स्किड के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया है।
जो कि LM2500 गैस टरबाइन एनक्लोजर असेंबली में जाएंगे। इस समझौते के बाद त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में त्रिवेणी भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा उद्योगों को कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रदान कर रही है। ये समझौता भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें कि LM2500 गैस टरबाइन और उसके सहायक उपकरणों को देश के अंदर ही बनाया जाएगा। जर्मनी की स्काई पावर GmbH ने भारत की जीरो सम टेक्नोलॉजी के साथ UAV इंजन के लिए एक समझौता किया है और दोनों ही कंपनियों के बीच स्काई पावर के उत्पादों को बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। स्काई पावर के MD ने कहा कि हाल ही में जिस तरीके के परिवर्तन देखे जा रहे हैं भारत में, कि भारत UAV के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर एक बड़ी मार्केट भी है, इसीलिए हम स्थानीय ग्राहकों की जरूरतों को समझना चाहते हैं और भारत में इस तरीके की तकनीक को बनाना चाहते हैं। बता दें कि जीरो सम टेक्नोलॉजी स्थानीय स्तर पर इंजन परीक्षण सुविधा प्रदान करने और भारत में स्पेयर पार्ट्स को बनाए रखने के लिए एक सेंटर भी स्थापित करने का विचार कर रही है, ताकि बिक्री के बाद की आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जीरो सम के मार्केटिंग हेड ने कहा कि भारत को UAV डोमेन में आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनियों की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। स्काई पावर GmbH 2 स्ट्रोक और व्हीकल प्रपल्जन सिस्टम और भविष्य के इंजन विकास तकनीकी में एक वैश्विक नेता है, जो कि सही उत्पादों की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी के मिशन में फिट बैठता है और भारतीय ग्राहकों की ओर से पर्याप्त मांग होने पर कंपनी स्थानीय स्तर पर इंजनों को असेंबल करना चाहती है। स्काई पावर और जीरो सम TRL-9 सॉल्यूशन के साथ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 25 से 150 किलोग्राम MTOW तक UAV सिस्टम के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान करेगी। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में एक नया अध्याय अपनाने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के सहयोग से सैटेलाइट्स और पेलोड बनाने और लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है। इसका उद्देश्य ये होगा कि सटीक अवलोकन के लिए छोटे सैटेलाइट्स का ग्रुप बनाना। के सिवन ने कहा कि क्वांटम संचार एक प्रमुख एप्लीकेशन है, जो कि सुरक्षित संचार का एक प्रमुख उपयोग भी है। एन्क्रिप्टेड होने के बावजूद अब संचार प्रणालियां काफी खुली है और उन्नत कंप्यूटर से कोई भी सिस्टम हैक किया जा सकता है। इसीलिए हम संचार को सुरक्षित करना चाहते हैं और क्वांटम संचार टेक्नोलॉजी की दिशा में हम महत्वपूर्ण काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि इसरो ने 2 इमारतों के बीच क्वांटम संचार स्थापित किया था, जो कि एक दूसरे से 300 मीटर दूर थे। के सिवन ने कहा कि इसरो के सेंटर्स और लैब इस दिशा में और काम कर रहे हैं और ये सब हम एक साथ करेंगे। साथ ही यहीं पर सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार प्रणाली का परीक्षण भी किया जाएगा और एक बार ये पूरा होने के बाद सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली स्थापित की जाएगी और इसीलिए हम एक साथ क्वांटम संचार प्रणाली प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो कि अत्यधिक सुरक्षित होगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।